नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक नया वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले की बात है, हाथरस में बहुत बड़ी घटना हो गई है जिसमें 100 से अधिक लोग जान गए हैं और निर्दोष लोग मरे कैसे हैं तो पांव तले कुचल कर। मरने वाले कौन हैं? अधिकांश स्त्रियां और बच्चे, सभी निर्दोष, सभी असहाय। इस तरह कुचल के मरना, ऐसी मृत्यु कितना दुखद है। क्यों ऐसी मृत्यु हुई? क्योंकि भीड़ इकट्ठी कर ली किसी बाचाल ने, जिसको जो अपने को कहता है कि भगवान हूँ मैं भोलेनाथ हूँ, भोले बाबा मैं हूँ, ऐसा कहकर वो लोग भ्रमित करता है। समाज में जो खासकर कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के बीच ऐसी भावना फैलाता है कि मैं भगवान हूँ। बड़े बड़े महल बना रखे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठता है वो, होटलों जैसा रिजॉर्ट बना रखा है, जिससे लोगों के मन में ये होता है बहुत बड़ा आदमी है। कैसा दुर्भाग्य है। संत सज्जन का अर्थ होता है सादगी से रहने वाला, सच्चाई से रहने वाला, जो लालसाओं से, भौतिक लालसाओं से, भोगों से दूर हो गया, अपने को दूर कर लिया है। ऐसे लोग होते हैं साधु महात्मा, ऐसे लोग होते हैं सज्जन, ऐसे लोग होते हैं प्रवचन करने के अधिकारी होते हैं। यह जिससे अभी तक लालसाई खत्म नहीं हुई है। बड़ा मकान, कितना मकान होना चाहिए रहने के लिए? 24 मकान बनाए हैं और बनाने की इच्छा है। बड़े बड़े कंपाउंड जहाँ आदमी प्रवेश वर्जित है, भक्तों के लिए प्रवेश वर्जित है, ऐसे लोग, इनका विश्वास लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये दलालों के माध्यम से गांव-गांव में गरीबों के बीच फैलाते हैं कि मेरा हाथ का छुआ हुआ पानी पी लिया तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। मेरा पाँव का रज का जो धूप की धूल है वह अगर आपने पी लिया या सिर में लगा लिया तो आप सारे दुख जीवन के जो है समाप्त हो जाएंगे। कैसी भ्रामक बातें हैं, कितनी झूठी बातें हैं। और ये व्यक्ति है कौन? तो कहा जाता है कि ये पुलिस कांस्टेबल था और किसी अपराध में जिस पर शिकायतें हो गई थी और वो छोड़ के भाग आया था। समाज में ऐसे लोग अनेक हैं आज। इसके अलावा भी और लोग हैं जो जेल में हैं या जेल में जाने लायक हैं। ऐसे लोग हैं समाज में जो उन्होंने पब्लिक को भ्रमित कर रखा है और झूठा आश्वासन देकर लोगों को ठगा है, धन अर्जित किया है और लोगों को अंधविश्वास फैलाया लोगों ने। दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म जितना प्राचीन है और जितना विशाल है, जितना महान है, उसमें उसके मानने वाले लोग भी आज इस तरह अंधकार के गर्त में बैठे हुए हैं, इस तरह अज्ञान में हैं। उन्हें मालूम नहीं कि क्या जो बोल रहा है वो झूठा है क्या। बिना दवाई के, बिना कोई ट्रीटमेंट के, बिना योगासन के, बिना कोई, कैसे ये दूर कर देगा, बीमारी दूर कर देगा? वो दुख कैसे दूर कर सकता है? कोई रज से, उसके चरण के रज से कोई दुख जाता है? दुख तो जाता है उसका निदान करने से, उपाय करने से, तो उसके लिए परिश्रम करने से। जो भी कठिनाई है उसके लिए उपाय होता है, उसका उपाय कीजिए, काम कीजिए, तब जाएगा दुख। ऐसे दुष्टों के कहने से दुख नहीं जा सकता। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में, जिसकी संस्कृति इतनी पुरानी है, जहाँ ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथ जहाँ लिखे गए हैं, जो ज्ञान का भंडार है, उस देश के लोग भी इस तरह कैसे हो रहे हैं? अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे लोग क्यों हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है? हमें अपने मन में गौरव की भावना क्यों नहीं आती है? आत्मविश्वास क्यों नहीं आता है? छोटी छोटी बातें मैं कहूँगा। जब हम जानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, राजाधिराज है, वो विश्व का मालिक है, वो विश्व का स्वामी है, वो तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम कैसे हो सकते हैं कि निरीह, असहाय? राजा का पुत्र राजकुमार होता है, असहाय नहीं होता, वो नीच नहीं होता, वो पापी नहीं होता। वो उसी तरह से व्यक्ति है, वो भी निरीह, पापी, असहाय नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, उसकी ऊर्जा है उसमें, लेकिन वह अज्ञान में, अंधेरे में है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। जागृत करने की जरूरत है, उसे सजग करने की जरूरत है, सचेत करने की जरूरत है। वो भी बन सकता है महान। लगता है जिस तरह से विद्वानों ने, शंकराचार्य ने और रामानुज ने, अनेक नामदेव, तुकाराम इत्यादि विद्वानों ने लोगों के बीच रहकर, जनता के बीच रहकर शंकाओं का निवारण किया, भ्रमों को दूर किया और ज्ञान की बातें बताई,
वैसा होना कम हो गया है। ऐसे लोग की संख्या कम हो गई है, और जो हैं जो ऐसे जो इस कामों में लगे हुए हैं वो सब स्वार्थी और भोग की लालसा से ये सब काम कर रहे हैं। एक मन में बात आती है, मुझे किसी की अनादर नहीं है, लेकिन ये बोलना मैं जरूरी समझता हूँ कि जब शंकराचार्य जी ने देखा अपने समय में कि बहुत सनातन के धर्म के विषय में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई है समाज में, और सनातन धर्म जो है पतन की ओर जा रहा है, तब उन्होंने चारों देश भर में चारों तरफ घूम घूम कर सनातन धर्म का प्रचार किया, अद्वैतवाद का सिद्धांत को स्थापित किया। जो नहीं मानते थे बात को उनके से चर्चा की, उनसे शास्त्रार्थ किया, उनके मन में स्थापित किया कि नहीं, जो अद्वैत है अर्थात ईश्वर और आत्मा एक है, यही सिद्धांत सही है, यही स्वीकार्य है। क्या सोच के देखिए, उस युग में केरल से चलकर श्रीनगर, द्वारका, मिथिला, जगन्नाथपुरी, इन सारी जगहों पर कैसे पहुँचे होंगे। उनकी आयु बहुत लंबी नहीं थी, बहुत कम समय में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और सब जगह उन्होंने स्थापित की एकात्मवाद का सिद्धांत, अद्वैतवाद का सिद्धांत। उन्होंने ही 4 मठ स्थापित किए, पुरी में, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी में, श्रीनगर में और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी में। चाहे उनका ये उद्देश्य रहा होगा कि यहाँ जो मठ होगा ये धर्म का केंद्र होगा, यहाँ से विद्वान होंगे, यहाँ के मठाधीश शंकराचार्य जिनका नाम होगा वो अपने क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे, सनातन के प्रति सजगता लाएंगे और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन लगता है कि उनका सिद्धांत जो था, उनकी जो आकांक्षा थी, उनका जो उद्देश्य था पूरा नहीं हो पाया। आज तो बिल्कुल ही उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। वैसे लोग जो मठ में हैं, आज तो हैं उनके शंकराचार्य कोई ना कोई तो हैं ही सब जगह, लेकिन लगता नहीं कि समाज में उन्होंने प्रयास किया है, सबने छोड़ दिया है। सब शांतिपूर्वक सुख से अपने मठों में रहते हैं, लेकिन जो उद्देश्य था कि गांव-गांव घूमना, खासकर जो अशिक्षित लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके बीच घूमना, उनके बीच प्रचार करना धर्म का, उनके बीच उनकी शंकाओं को दूर करना और धर्म क्या है सनातन, उसके विषय में चर्चा करना, उन्होंने करना छोड़ दिया हुआ है। कई लोग तो राजनीति करने लगे हैं, दुर्भाग्य की बात है। मेरा लगता है कि इस समाज में बहुत आवश्यकता है हम सब के लिए कि बताएं कि विवेकानंद ने क्या कहा कि हम सब जो है वो बहुत महान पूर्वजों की संतान हैं, और हम सब निरीह और पापी और निर्बल नहीं हैं। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हम उन पूर्वजों की संतान हैं जो महान थे, ईश्वर से साक्षात्कार करते थे, ईश्वर से मिलते थे। आज युग में भी उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें बताया था कि चलो मैं मिलाता हूँ तुमको भगवती से, जगदम्बे से मिलवा देता हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि अब हमको उनसे उनका साक्षात्कार चाहिए, उन्होंने ऊर्जा का संचार कर दिया उनके शरीर में। उन्होंने उनको लगा कि यस मेरा मुझको दर्शन हो गया होगा। कभी कभी शंका होती थी तो बोलती थी माता को जरा मेरा संवाद दे दीजिए आप। तो वो कहते थे रामकृष्ण कि तुम क्यों नहीं कहते, खुद स्वयं बोलो। तो बोले कि मुझे कहने में हिचक होती है, आप कहिएगा। तो ठीक है मैं कह दूँगा। रात के समय रामकृष्ण भगवती से प्रार्थना करते थे, उन्हें विवेकानंद की का जो कष्ट था उसको संवाद देते थे और कल होकर बताते थे विवेकानंद, देखो माता से बात हो गई है, माता ने तुम्हारे लिए ये संदेश छोड़ा है, तुम ऐसा करो, तुम्हारे दुख तुम्हारे कष्ट जो है सब दूर हो जाएंगे। इस तरह का संबंध था भगवती से रामकृष्ण परमहंस का। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 100-200 साल पुरानी बात है। तो ये संभव है, आज भी संभव है ये चीज़, लेकिन हम उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम ये झूठे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, जो धोखेबाज हैं, जो चालबाज हैं, जो अपराधी पद्धति के लोग हैं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। हम ये धोखे में रख सकते हैं और हमारी जान जा सकती है उनके चंगुल में रहकर। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनके चंगुल में। कानून तो सख्ती करे है उन पर, साथ में लोगों के बीच भी सजगता आना जरूरी है और लोगों को जानना चाहिए। हर व्यक्ति को, प्रबुद्ध व्यक्ति को, जो शिक्षित हैं, उन्हें अपने बच्चे को के मन में स्वाभिमान की भावना जागृत करें। विवेकानंद की जो उद्घोष है, एक एक शब्द उनका जो है वो चमत्कारी है, ऊर्जादायक है। उन शब्दों का
उपयोग करें, उन शब्दों की चर्चा करें, बच्चों को बताएं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम सब असाधारण, एक एक व्यक्ति असाधारण है, एक एक बच्चा असाधारण है, और उसके बाद अपरिमित क्षमता है जो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकता है। ये समझाएं, धर्म की विषय में चर्चा करें, इसकी चर्चा उपनिषदों में ही है, उन विषयों पर चर्चा करें, उनके मन के संदेह को दूर करें। इस तरह करने से ही, और जो साधु सन्यासी जो अपने रहते हैं वो जाएं, जनता जनार्दन के बीच जाएं, उनके बीच चर्चा करें, उनके संदेहों को पूछें, उनके संदेह पर विस्तार से चर्चा करें, उन्हें बताएं कि ये क्या ठीक है क्या गलत है, ये झूठ है, और जो अपने भगवान मानते हैं ऐसे लोगों से उनकी रक्षा करें। हम सबको इस विषय में सोचना चाहिए। उपनिषद पढ़ें, मेरा तो आग्रह होगा सारे सनातनियों से कि उपनिषद पढ़िए, आजकल हिंदी में भी अंग्रेजी में उपलब्ध है, उसके अनुवाद आप पढ़ें, समझें कि ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है। इतने विचार गहन थे उनके, इतने महान थे उनके, उनको समझें, उन विचारों को अपने बच्चों में, संबंधियों में, मित्रों में उन विचारों का प्रसार करें। धन्यवाद, नमस्कार।